तो बिना किसी औपचारिकता के हम अपनी अल्फाज हमारे के एपिसोड 3 शुरू करते हैं। और मैं प्रियंका मैडम से शुरुआत करूंगा। प्रियंका मैडम, आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमको सुनाइए, और फिर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। नमस्कार मंच अल्फाज हमारे, आप सभी का स्वागत है। और अभिवादन करती हूँ। मैं आपको जयपुर से प्रियंका सक्सेना बोल रही हूँ। तो आज मैं कुछ खामोशी पर कहना चाह रही हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है खामोशी। अनकहा स्वागत। अनसुना। जी। अनकहा अनसुना सब बयां कर देती है। अनकहा अनसुना सब बयां कर देती है। जुबान खामोशी की काफी स्पष्ट होती है। जुबान खामोशी की काफी स्पष्ट होती है। खामोश नजरों का होता है तीक्ष्ण इशारा। खामोश नजरों का होता है तीक्ष्ण इशारा। खामोश निगाहों से बच ना पाता कोई बेचारा। खामोश निगाहों से बच ना पाता कोई बेचारा। खामोशी के होते हैं भीषण घातक वार। खामोशी के होते हैं भीषण घातक वार। कोड़े की चोट से भी दर्दनाक इसकी मार। कोड़े की क्या चोट बात, से भी बहुत बढ़िया। इसकी मार। यद्यपि खामोशी के हो जाते हैं अनेक अर्थ। यद्यपि खामोशी के हो जाते हैं अनेक अर्थ, तथा खामोशी बिखेर जाती है अनेक रंग। तथापि तथापि खामोश निगाहों में होता है एक अजीब रीतापन। तथापि खामोश निगाहों में होता है एक अजीब रीतापन। मन में जगा जाती है एक तीखी चुभन। मन में जगा जाती है एक तीखी चुभन। कभी खामोशी से ही बन जाते हैं विचित्र अफसाने। कभी खामोशी से ही बन जाते हैं विचित्र अफसाने। और खामोशी ही सुना जाती है मोहक तराने। और खामोशी ही सुना जाती है मोहक तराने। अधिकांशता अधिकांशता खामोशी के भीतर होता है एक उफनता सागर। अधिकांशता खामोशी के भीतर होता है एक उफनता सागर। चाह कर भी व्यक्त ना कर पाती वो हृदय के उद्गार। चाह कर भी व्यक्त ना कर पाती वो हृदय के उद्गार। खामोशी को अभिव्यक्ति देते हृदय के हाव भाव। खामोशी को अभिव्यक्ति देते हृदय के हाव भाव। खामोशी नहीं प्रकट करती कि है कोई अभाव। खामोशी क्या नहीं बात। प्रकट करती कि है कोई अभाव। गंभीरता, अब ये आखिरी है। गंभीरता परिपक्वता। गंभीरता परिपक्वता और खामोशी का साथ है पुराना। गंभीरता परिपक्वता और खामोशी का साथ है पुराना। वाचालता भी करती है नमन जिसको अपना। मुख से निकली वाणी। वाचालता भी करती है नमन जिसको अपना। मुख से निकली वाणी लौट कर ना आए। मुख से निकली वाणी लौट कर ना आए। खामोशी घाव भी दे जाए पर दोष उस पर ना आए। खामोशी घाव भी क्या दे बढ़िया। जाए दोष उस पर ना आए। क्या बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया, प्रियंका। बहुत 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 बढ़िया बढ़िया, मैम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शुक्रिया। आखिरी वाली पंक्ति तो सबसे शानदार रही, काफी बढ़िया हाँ थी। खामोशी जो हाँ हाँ घाव कर जाती है, हाँ। बहुत बढ़िया। खामोशी गाँव भी दे जाए पर दोष दोष उस पर ना आए। बहुत बढ़िया। एक गजल लिखी थी। तो गजल जी। मुझे गाना तो नहीं आता, क्योंकि नज्म और गजल में एक बिल्कुल ही महीन सा अंतर होता है कि नज्म जो है वो एक विषय पर आधारित होती है, और गजल में हर शेर कुछ अलग ही विषय को कह अलग सकता है अलग, जी जी जी। मेरे ख्याल से। और वो एक अलग विषय को बता सकता है। तो मेरे ख्याल से ये गजल है या नज्म, ये आप मैं डिसाइड करिएगा। एक बार जी, दो लोग जुड़े हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कर दूं और फिर बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। राम वृक्ष सर और गणेश सर दोनों जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राम वृक्ष सर, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका। गणेश सर, बहुत दिनों के बाद आपको देखा। नमस्कार जी, नमस्कार। जी जी, बहुत दिनों नमस्कार बाद फिर जी। मुलाकात आज हुई। बड़ा परेशान परेशान भी हो रहा था, वो कई दिनों बाद कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा 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 अच्छा। जी सर आवाज आ जी, रही? आप सभी को सादर प्रणाम सर। आप सभी हम्म। को सादर प्रणाम। आवाज आ रही ना? हाँ हाँ जी, जी जी। आ रही है, आवाज आ रही है, सभी को आवाज आ रही है। मैं मिला दूं आपको मंच के कुछ नए लोगों से। गणेश सर, ये प्रियंका सक्सेना जी है, जयपुर से। और राम सर को तो आप पहचानते ही है, वीपी जैन सर को आप जी जी पहचानते ही है, और पद्मा वर्मा जी है। और जी। अमित किशोर श्रीवास्तव जी है। ये हमारे ग्रुप में एक बिल्कुल ही नया चेहरा है, जो प्रियंका मैडम के थ्रू अच्छा आए हुए अच्छा। हैं। लेकिन बड़े बड़े उम्दा रचयिता है। इनकी कविताएं आप सुनेंगे और बड़ा मजा आएगा आपको सुनकर। तो जी प्रियंका दीदी, आप कुछ कह रही थी, उसी को आप आगे बढ़ाइए। हाँ। तो मैं ये कह रही थी कि एक ऐसे ही कोशिश करिए। गजल और नज्म में अंतर महीन सा होता है कि गजल जो है वो
एक विषय पर आधारित नहीं होती है, बल्कि उसके हर शेर अलग अलग बात कह सकते हैं, और नज्म जो है वो एक विषय पर आधारित होती है। तो आप लोग निश्चय करिए, देखिए कि ये गजल है कि नज्म। अच्छा, मैं बोलकर ही पढ़ सकती हूँ, मैं गा तो नहीं सकती, तो मैं पढ़ती हूँ कि मुश्किल होता है। मुश्किल होता है तो मतलब फरमाइएगा। कशिश से परे भुलाना मुश्किल होता है। कशिश से परे भुलाना मुश्किल होता है। नादां दिल को समझाना मुश्किल होता है। नादां दिल को समझाना मुश्किल होता है। तो पहला शेर। ढलना है तुम्हें कहना। ढलना है तुम्हें कहना कितना आसान है। ढलना है तुम्हें कहना कितना आसान है। खुद पर पड़े तो सहना मुश्किल होता है। खुद पर पड़े तो सहना मुश्किल होता है। और दूसरा शेर। पलकों तले तसव्वुर में जीना है। पलकों क्या तले बात। ख्वाब में जीना, तसव्वुर में जीना है। ख्वाबों को ढोते रहना मुश्किल होता है। ख्वाबों को ढोते रहना मुश्किल होता है। अगला शेर है। साथ साथ चलना। साथ साथ चलना मेल मुलाकात अदीम नहीं। अदीम मतलब अप्राप्य, यानी दुर्लभ नहीं है। साथ साथ चलना मेल मुलाकात अदीम नहीं। शिद्दत से साथ निभाना मुश्किल होता है। शिद्दत से साथ निभाना मुश्किल होता है। फिर अगला शेर है। बात चाहे, बात चाहे कभी कितनी भी बड़ी हो जाए। बात चाहे कभी कितनी भी बड़ी हो जाए। दिल सर्द, दिल सर्द बर्फ करना मुश्किल होता है। दिल सर्द बर्फ करना मुश्किल होता है। अगला आखिरी मक्ता फरमाइएगा। दिल से जब तलक, दिल से जब तलक ना निकले जज्बात जयपुरी। मैं प्रियंका सक्सेना हूँ और जयपुर से बोल रही हूँ, तो मैं कई बार अपने नाम के आगे प्रियंका सक्सेना जयपुरी लगा लेती हूँ। तो जिल दिल से जब तलक ना निकले जज्बात जयपुरी। इसमें गजलें कहना मुश्किल होता है। मुश्किल इसमें होता गजलें है। मुश्किल होता है। बहुत खूब। बहुत ही बहुत उम्दा, खूब। बहुत ही बिल्कुल उम्दा बहुत दीदी, सुंदर। बहुत ही उम्दा, मजा आ गया। तो आप बहुत बोल बढ़िया। रही थी, आप बोल बहुत रही बढ़िया। थी और मुझको याद आ गया कि मैंने भी कुछ ऐसा लिखा था, मैं वही ढूंढ रहा था अपनी डायरिया पलट कर। तो आगे चलकर मैं सुनाऊंगा, आपसे ही मिलता जुलता कुछ है। तो जी। अभी एक अपने एक काम करते हैं कि अपने जो भी लेखक अभी अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो खुद ही अपने से बाद वाले को आमंत्रित कर दे, तो ठीक सिलसिला बढ़ता रहेगा। तो क्योंकि मैं संचालन का भार बिल्कुल पूरी तरह से संभाल नहीं सकता, आई एम वेरी बैड एट इट। मुझको पता नहीं मैं कौन से लफ्ज कहाँ कह जाऊंगा। तो प्रियंका मैम, आप जो है आप किसी और को आमंत्रित करेंगे, और उसके बाद जो होगा वो अगला किसी को आमंत्रित कर देगा। तो ये फ्री। जी जी। आलोक सर, आलोक सर, आलोक सर, आलोक सर, वो आई एम रिलीव। बहुत 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 धन्यवाद और सभी को मेरा प्रणाम। बहुत नए पुराने चेहरे दिख रहे हैं। मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ, 2 बार से जुड़ नहीं पाया, इसके लिए बहुत खेद है। तो अ, आप सभी का मतलब इस नए मंच पर स्वागत है। अमन, तुम्हारा पूरा सारा क्रेडिट तुमको मैं देता हूँ एक बार फिर से जोड़ने के लिए। सर, आप जुड़ गए, इसके ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत रिलीव हुआ, मैंने सुना था किसी परेशानी में थे आप, और आप जुड़े हैं नहीं तो। नहीं, दो 2 हफ्ते से जरा बिल्कुल मेरा ग्राफ बिल्कुल बीपी की तरह ऊपर नीचे चल रहा था। हाँ 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 हाँ, सुना तो था। अभी थोड़ा सा सेटल हुआ, आज मैंने कहा नहीं, आज जुड़ता हूँ, आज किसी भी कीमत पे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आलोक सर का मैं परिचय करवा दूं, जो लोग जानते हैं उनसे क्या करवाना परिचय। प्रियंका सक्सेना जी हमारे साथ इस मंच में नहीं जुड़ी है। ये मेरे पुराने इनको मैं गार्जियन भी कह सकता हूँ, इनको मैं पथ प्रदर्शक भी कह सकता हूँ, और बहुत ही अच्छी लेखिका है। मगर अमन, अमन हाँ तुम्हें मैं यहाँ रोकता हूँ, मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा पहला एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा और हाँ। सबसे मैं परिचित हूँ। हम्म। पद्मा जी से मैं शायद उस एपिसोड में नहीं थी, तो इसलिए मैं उनके बारे में नहीं जानता, बट प्रियंका जी को बहुत अच्छे तरीके से उनका परिचय जानता हूँ। पद्मा मैडम दिख नहीं रही है वैसे, कहाँ गई? पद्मा जी अभी नहीं है इस समय। नहीं नहीं, अभी है तक तो सही, थी। 8 लोग तो दिख रहे हैं, लेकिन 8 लोगों ओके। में कौन कौन है? पद्मा जी, हाँ ऑनलाइन तो है, पद्मा जी है तो सही, है तो सही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रियंका मैम किसी और को अभी आमंत्रित करने वाली थी। तो प्रियंका मैम आप बताइए किसको आना है, मुझको छोड़ के, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। बाकी आप किसी को भी बुलाइए। मैं जैन सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। हाँ, जैन सर, आप ये मंच अब आपका है, आइए। जैन सर को सुनने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो हो सकता है कि हम अच्छा। जो बोल रहे हैं वो उनके कान तक नहीं पहुंच ओके। रहा है।
तो उनको भी परेशानी है। मैं कोशिश करता हूँ उनको टेक्स्ट करने की, बाकी आप किसी और को आमंत्रित करिए। ओके, तो मैं करूँ आमंत्रित? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैन सर से बात करता हूँ, आप करिए, आमंत्रित करिए। अमित आ जाइए आप। अमित, आप कहिए अपनी कविता। जी ये मंच अब आपका है जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मंच का कार्यभार मुझे दिया। मैं इस मंच पर आप सबों के समक्ष काफी नया चेहरा हूँ और नई वाणी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे आप लोगों के बीच मेरी स्वीकार्यता बढ़ेगी, मेरी रचनाओं की स्वीकार्यता बढ़ेगी, और साथ ही आप लोगों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे मतलब व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़े, जिस व्यवस्था में हम लोग एक दूसरे के साथ सीखे, एक दूसरे के साथ जाने। और बीइंग ए वेरी जूनियर, मैं खुद के बारे में कह रहा हूँ, तो आप लोगों से मुझे और बहुत कुछ हिंदी के बारे में सीखने का अवसर मिलेगा। तो मैं, आपने जिस तरह से, प्रियंका जी ने जिस तरह से अभी एक नज्म सुनाई और बातें की हैं, मैं भी उस सिलसिले को वहीं से शुरुआत करता हूँ, उस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। और मेरी जो ये नज्म है, ये नज्म है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है और कैसे कुछ बातें जो जो कहना चाहता है, उस चीज को मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का स्नेह मिले तो मैं शुरू करता हूँ कि धूप की तरह उड़ती है, धूल की तरह, धूल की तरह उड़ती है जहां में अफवाहें, धूल की तरह उड़ती है जहां में अफवाहें, सच जानने के लिए सब्र करना पड़ता है, सच वाह जानने के लिए सब्र करना पड़ता है। वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अगली अगली पंक्ति है कि लहजा समझ में आ जाता है मुझे हर किसी का, लहजा समझ में आ जाता है मुझे हर किसी का, वक्त लाने के लिए वक्त से भी लड़ना पड़ता है, वाह। वक्त लाने के लिए वक्त से भी लड़ना पड़ता है। बहुत खूब। अगली पंक्ति मैं प्रस्तुत करता हूं कि शर्मिंदा उन्हें करा दूं, ये मेरे मिजाज में नहीं, हम्म। शर्मिंदा उन्हें करा दूं ये मेरे मिजाज में नहीं, कुछ परवरिश का भी ख्याल रखना पड़ता है, कुछ वाह परवरिश का वाह। भी ख्याल रखना पड़ता है। और इसी नज्म की आखिरी पंक्ति में प्रस्तुत करता हूं कि बेपर्दा कर सकता हूं सफेद पोशों को सरे बाजार, आहा। बेपर्दा बहुत कर बढ़िया, सकता हूं सफेद पोशों को बहुत सरे बढ़िया। बाजार, खामोश रहकर भी महफिल में रहना पड़ता है, हम्म। खामोश रहकर भी महफिल में रहना बहुत पड़ता बढ़िया। है। बहुत ये बहुत ही मैंने उम्दा सर। पूरी बहुत तरीके से बहुत अपने आप पर लिखी। जब बंदा बहुत कुछ करने को कोशिश करता है और आसपास से लोगों का मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स रहता है, तो बंदा किस तरह सोचता है और किस तरह से उसको लेखनीबद्ध करता है। तो ये मेरी यही पेशकश थी कि धूल की तरह उड़ती है तो जहां आपके में इस अफवाहें, कविता सच के जाने ऊपर के लिए सब्र करना पड़ता है। आपकी इस कविता के बहुत ऊपर खूब। 2 लाइनें मेरी तरफ से। जी 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 जी, स्वागत है। सेल्फ एनालिसिस की बात की आपने, तो मेरी तरफ से 2 लाइनें कि अंदर से जी इंसान कुछ खास नहीं मैं, जी, अंदर से इंसान कुछ कुछ खास नहीं मैं, आपको अच्छा लगता हूँ, अदाकारी है मेरी। कि क्या बात है। क्या बात है। किसी को बहुत खुश खूब, बहुत खूब। देखकर, किसी को खुश बहुत देखकर, बढ़िया। किसी को खुश देखकर मैं खुश तो नहीं हुआ, आपको खुश दिखता हूँ, ये कलाकारी है मेरी। तो क्या ये बढ़िया, सेल्फ बहुत बढ़िया एनालिसिस। है, बहुत 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 बढ़िया, खूब। बढ़िया बहुत बात। बढ़िया। आप आगे बढ़िए सर, एक और कविता आपसे सुनना जी जी, चाहेंगे। मैं एक और सुनाता हूँ। मैं चूंकि नया हूँ तो आप लोग भले ये सर्टेन करें, मतलब ये चीज तय करें कि मैं किस तरह का लिखता हूँ, या आप लोगों की मैं सर सभी लोगों यहाँ, की प्रतिक्रिया यहाँ चाहूंगा। जज करने वाला कोई नहीं है, कोई किसी को यहाँ नहीं, जज की नहीं, कर रहा है, मैं हम सब मार्गदर्शन की सीख बात कर रहे रहा हूँ हैं। मैं। जी जी, मैं पहले कुछ इतने गणमान्य लोग, इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, तो पहले मैं अपनी सारी बातें रख लूं अपने आप लोगों के सामने। एक और सुनाता हूं मैं कि थोड़ा वक्त भेजता हूं तुम्हारे पास वक्त नहीं है, वाह थोड़ा वक्त वाह, भेजता हूं तुम्हारे पास वक्त नहीं है, थोड़ा वक्त निकालो मुझसे बात करने के लिए, वाह वाह वाह। थोड़ा वक्त निकालो मुझसे बात करने के लिए। बेसब्र करता है खामोश तू, बेसब्र करता है खामोश तू, थोड़ा शोर भेजता हूं तुझको, तसब्बुर में ही सामने बैठ मुझसे बात करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। हम्म। अगली पंक्ति है कि बहुत बढ़िया। यकीन है मिलेगा तू एक दिन, हम्म। यकीन है मिलेगा तू एक दिन, तू भी तो थोड़ा एतबार रख, तू भी तो थोड़ा एतबार रख, कुछ लफ्ज एहसास ले ले अब मुझसे, कुछ लफ्ज एहसास ले ले अब मुझसे, मुझसे बात करने के लिए, मुझसे वाह। बात करने के लिए।
वाह 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 ये वाह। ये एक ऐसे सिचुएशन पर लिखा गया कि सामने वाला जब मतलब जो काफी दिल के अजीज होता है वो अचानक से खामोश हो जाता है, आपस में बातचीत नहीं होती, तो वही वो कहते हैं कि थोड़ा वक्त भेजता हूँ, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, थोड़ा वक्त निकालो मुझसे बात करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। तो सर और मैं आपकी इस कविता पे फिर से दो बहुत लाइनें मेरी, बढ़िया। आपकी इस कविता पे फिर जी से दो लाइनें मेरी, सभी का तवज्जो चाहूंगा कि जी वक्त भी चाहिए वक्त, वक्त को भी चाहिए वक्त घाव ये भरने के, वक्त, क्या बढ़िया, वक्त क्या को भी बढ़िया। चाहिए वक्त घाव भरने के लिए, जख्म कितने हैं लगे हिसाब करने के लिए, के लिए ये बस दुआओं से हमेशा, सिर्फ दुआओं से हमेशा काम बनती है नहीं, सिर्फ दुआओं से हमेशा बात बनती है नहीं, एक दवा भी चाहिए असर दिखाने के लिए, इन्हीं के लिए, क्या अभी बढ़िया। चाहिए। वाह भाई। क्या वाह बढ़िया। वाह, बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमित सर, ऐसा है कि आपके कविता को हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि जैन सर ने एक टेक्स्ट किया है कि जैन सर को जी सुनने में तकलीफ हो रही है, बट वो अपनी कविता कहना चाहेंगे, तो हम उनको पहले मौका देते हैं जैन सर को जी जी, बिल्कुल अपनी बिल्कुल, मैं कविता मैं कहें। बाद में कंटिन्यू कर लूंगा। जैन हाँ, सर, हम आपको जैन और सर सुनेंगे शुरू सर, करें। हम आपको और सुनेंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनेंगे जी सर। मैं जैन सर जी को जी कर रहा हूँ कि वो अपनी कविता कहे। आप आइए और अपनी, और अपनी कविता पाठ कीजिए। जैन सर अगर देख ले तो फिर बात हो जाए, बात बन जाए। जैन सर अगर आप सुन सक रहे हैं किसी भी तरह हमारी, अगर आप आवाज आप तक पहुंच रही है, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप आइए और अपना करिए, पाठ करिए। नहीं। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज या प्लीज। स्वागत। मंच को नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन। मैंने अमन जी की किताब पढ़ी, पिपाशा पार्ट 1, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और उसी से इंस्पायर होकर के मैंने अपनी एक पोइम निकाली। देखिए, जब हम लोग जो है पढ़ने जाते हैं तो उस समय अल्फाबेट सीखते हैं, का से कबूतर, खा से खरगोश। तो उन्हीं चीजों को मैं आपको वापस वहां लेकर चलता हूँ, आपके बचपन की तरफ। होश संभाला जब से मैंने, होश संभाला जब से मैंने, मांगा यह वरदान। होश संभाला जब से मैंने, मांगा यह वरदान। दीन बंधु दुख हरण जिनेश्वर, दीन बंधु दुख हरण जिनेश्वर, पत्नी करो प्रदान। होश संभाला जब से मैंने, मित्रों के संग जब करते थे, मित्रों के संग जब करते थे, अर्जित अक्षर ज्ञान, पासे में पत्नी पढ़ जाना, पासे में पत्नी पढ़ जाना, पत्नी विषय महान। क्या इतिहास गणित क्या प्यारे, क्या इतिहास गणित क्या प्यारे, राजनीति विज्ञान, पत्नी मूल मंत्र के सम्मुख, पत्नी मूल मंत्र के सम्मुख, सब नीरस बेजान।
पत्नी ही भूगोल हमारी, पत्नी ही भूगोल हमारी, पत्नी ही विज्ञान। उसको संभाला जब से मैंने, मांगा यह वरदान। पत्नी है पर्याय सूर्य का, पत्नी है पर्याय सूर्य का, समझ रे नादान। जिसके चारों ओर नाचता, जिसके चारों ओर नाचता, हर पति धरा समान। जिसकी टेढ़ी नजरों से ही आते हैं भूचाल, इसीलिए हम ज्ञानी पूजे पत्नी देव समान। सृष्टि का निर्माण कर रही, सृष्टि का निर्माण कर रही, पत्नी सूर्य समान। होश संभाला जब से मैंने, मांगा यह वरदान। तपती धरती हाथ जोड़ कर कहती कर कल्याण। भौं धनुष से चुन चुन फेंके तू नजरों के बाण। असुर देव सब थर थर कांपे, असुर देव सब थर थर कांपे, ज्यों बेबस इंसान। डर कर जल के देलू आँख से, डर कर जल के देव आँख से, बरसे मेघ समान। होश संभाला जब से मैंने। अब क्योंकि भूगोल की बात है तो मैं उसमें क्या क्या पर्वत नदी वगैरह सब हैं। पर्वत सागर नदियां इसमें, लख मूरख अज्ञान। झील छुपी है इन नैनों में, दिल है बर्फ समान। पर स्वभाव की गर्मी से ही, पर स्वभाव की गर्मी से ही, जल बन बन कर भाप। काले काले उमड़े घुमड़े केसु है मेघ समान। पत्नी भूगोल हमारी, पत्नी विज्ञान। अब कभी आप लेडीज की जो है उम्र पूछ लें तो वो कभी नहीं बता पाएंगे सही। इस पे भी थोड़ा मैंने लिखा है। समीकरण सिद्धांत गणित के, समीकरण सिद्धांत गणित के, कंप्यूटर इंसान। सब कुछ पल में हल कर देते, बिना किसी व्यवधान।
युग युग से इस विकट प्रश्न को, एक युग से एक विकट प्रश्न को समझ सके विद्वान, इनकी आयु की गणना पर, इनकी आयु की गणना पर मौन गणित विज्ञान, पत्नी भूगोल हमारी, पत्नी विज्ञान। हो सुसम बहुत सुना शिक्षा में होगा परिवर्तन श्रीमान, आवश्यक सरकार करेगी पत्नी विषय महान, पति का यह दायित्व रहेगा रखे पत्नी ध्यान, ये तलाक की विकट समस्या का संपूर्ण निदान, पत्नी हो आराध्य सभी की, पत्नी हो आराध्य सभी की, जैसे श्री भगवान, होश संभाला जब से मैंने मांगा यह वरदान, क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गीता और कुरान, ग्रंथ साब गिरजाघर बाइबिल सारे वेद पुराण, व्यर्थ सभी ये धर्म शास्त्र अब, व्यर्थ सभी ये धर्म शास्त्र अब, पत्नी धर्म महान, पत्नी समर्पित हर पति को है अर्पित पत्नी पुराण, पत्नी एक धर्म सभी का, पत्नी शास्त्र पुराण, होश संभाला जब से मैंने मांगा यह वरदान, दीन बंधु दुख हरण जिनेश्वर, पत्नी करो प्रदान। नहीं सुना है। अब ये मेरा आग्रह है कि आप तरन्नुम में कुछ सुनाए। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, तो रामवृक्ष सर को आमंत्रित किया था, रामवृक्ष सर आए और अपनी कविता पाठ करे, और इसके बाद मैं सचायन का आभार एज यूजुअल सत्येंद्र सर के कंधे पे डालता हूँ। सर आप चलिए शुरुआत करेंगे आप। रामवृक्ष सर आइए और प्रस्तुति दीजिए सर। जी आदरणीय, सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित तमाम साहित्यकारों को सादर प्रणाम है। बहुत सुखद अनुभूति हो रही है आप जैसे साहित्यकारों के बीच अपनी काव्य पाठ करने के लिए, अच्छा लग रहा है। और मैं काव्य पाठ करना चाहूंगा क्योंकि अक्सर आज के दौर में, आज के समाज में जो विकृतियां देखने को मिल रही है, अक्सर हम सोचते हैं कि हम पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको प्रभावित कर रही है और कहीं ना कहीं वो हमारे बुराई के रूप में समाज में व्याप्त हो रही है। तो बहुत सारी इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं, व्याधियां हैं जो हमारे लिए दिक्कत कर रही हैं। फिर भी एक छोटी सी मैं उन मानवीय भावनाओं के ऊपर एक छोटी सी रचना पढ़ना चाहूंगा। अक्सर हम देखते हैं कि बचपन में हमारी जो सोच होती है, हमारी जो कल्पनाएं होती हैं, वो आगे चल करके किस प्रकार से सामाजिक बंधनों को देखते हुए, सामाजिक चीजों को देखते हुए कैसे हमारी कल्पनाएं बदल जाती हैं, उसी पे एक छोटी सी रचना मैंने लिखा है और पढ़ना चाहूंगा।
स्वागत है। जिसका शीर्षक मैंने देने का प्रयास किया है, मदारी। बचपन में पढ़ने का या अच्छा कुछ करने का मन कहाँ और कब होता है। अक्सर ये चीजें हम सभी के साथ होता है। बार बार डांटे जाते हैं, मारे जाते हैं, भेजे जाते हैं, फिर भी भाग के घर वापस चले जाते हैं। ये परिस्थितियां लगभग सबके साथ होती है कि बचपन में पढ़ने का या अच्छा कुछ करने का मन कहाँ और कब होता है। पर माँ समझाती थी, एक ही बात बताती थी, पढ़ने से, कुछ करने से पैसा आता है, सहूलियत आती है और जिंदगी सुधर जाती है। चल पड़ा बस्ता लिए स्कूल को, अचानक ठहर गया देखकर मदारी का खेल। ठहर गया देखकर अचानक मदारी का खेल, जहां हो रहा था ठेलम ठेल, रेलम रेल। मदारी कागज से बनाया कड़ी कड़ी नोट। मुझे विश्वास है कि, मैं आशा भी करता हूँ कि इस पॉइंट पे जरूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यही इस कविता का मूल सार है, जहां से हमारे कविता का थोड़ा सा मोड़ लेता है, कविता मोड़ लेती है कि मदारी कागज से बनाया कड़ी कड़ी नोट, मेरे मन को आया सोच, क्या फायदा पढ़ने से, मैं भी सीख लूं कागज से बनाना नोट। मैं भी सीख लूं कागज से बनाना नोट। फिर अचानक देखा मदारी को मांगते हुए पैसा। मैंने सोचा, ये कैसे हो सकता है ऐसा, जो कागज से बनाता है पैसा, करता है चमत्कार, वह पैसे के लिए इतना क्यों है लाचार। वह मेरे पास भी आया, वह मेरे पास भी आया, मैंने उसको बड़े सहूलियत से समझाया, ये भाई, ये लो मेरी कॉपी, ये तेरे लिए होगा काफी। इससे बनाना नोट, तेरे सब मिटेंगे गरीबी, मजबूरी और दिल के सारे चोट। वह चौंका, घूरते हुए मुझ पर भौंका, अरे आदमी हो या जादू है, आदमी हो या जादू है, सच्चाई थोड़ी है। मैं समझ चुका था, मैं समझ चुका था, जादू सच नहीं होता, सच सच होता है। फिर भी सोच कर देखो, कोई जादूगर कागज को नोट बनाता है और कोई नोटबंदी कागज को नोट को कागज बनाता है। कोई नोटबंदी नोट को कागज बनाता है। जी। और ये छोटी सी रचना मानवीय परिदृश्य को लेकर था। और इसी के साथ आगे मैं चाहूंगा एक छोटी सी रचना और मैं पढ़ना चाहूंगा। जी स्वागत है रामदत्त। जी। अक्सर हम जब अंतिम पड़ाव में होते हैं, हमारा जीवन अंतिम पड़ाव में होता है, तो कहीं ना कहीं सारे सांसारिक चीजों को भूल करके हमें एक ही चीज याद आती है। और वो क्या है, मैं रचना के माध्यम से बताना चाहूंगा कि धरा चाहे घूमूं, गगन चाहे छू लूं, धरा चाहे घूमूं, गगन चाहे छू लूं, पवन बनकर चारों दिशाओं में ढूंढूं, पवन बनकर चारों दिशाओं में ढूंढूं, कण कण में जलवा, कण कण में जलवा, तेरा हो बहू है, इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू बहुत बढ़िया है। सर, बहुत बढ़िया। इधर चाहे ढूंढूं, इधर चाहे ढूंढूं, उधर चाहे ढूंढूं, मैं अनजान राही सब भटका हुआ हूँ, मैं अनजान राही सब भटका हुआ हूँ। करूं बंद आंखें, करूं बंद आंखें, तो दिखता ही तू है, इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। धरा नभ दिशाएं, दिवस सब दिशाएं, धरा सब दिशाएं, दिवस सब निशाएं,
छठी चांदनी की ये फैली सीमाएं, जहाँ तुमको देखूं, जहाँ तुमको देखूं, वहाँ तू ही तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जबरदस्त सर। रगो रग में देखा, रगो रग में देखा, कि सांसों में देखा, रगो रग में देखा, कि सांसों में देखा। समझना था मुश्किल कहाँ जो न देखा। तन मन के अंदर, तन मन के अंदर धड़कता ही तू है। इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। झरनों की झर झर, नदियों की कल कल, झरनों की झर झर, नदियों की कल कल, हवाएं सदा जो बहती है सर सर। सृष्टि का आधार, सृष्टि का आधार, हर वरदान तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। और इस रचना की अंतिम अंतिम पंक्तियां सब पढ़ना चाहूंगा कि शून्य से शिखर तक, जीव जंतु नर तक, शून्य से शिखर तक, जीव जंतु नर तक, बचा वह कौन है जहाँ ना कि तू है। दिखा अंत में की, दिखा अंत में की, बसा मुझ में भी है। इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। शानदार बहुत सर। बहुत शानदार, मजा बहुत आ गया। अच्छा लगा, बहुत सुर में गाए, राग में गाए, अच्छा लगा। आपने कविता जी को आदरणीय, बहुत बहुत अच्छे बहुत आभार। तरीके से लयबद्ध किया और भक्ति भाव में हम डूब गए। हम्म। और ये विडंबना कहें या बहुत क्या सही। कहें कि हम सभी लोग मतलब जो है पत्थरों में भगवान को देखना चाहते हैं, जबकि सजीव, हालांकि सजीव निर्जीव हर चीज में भगवान है। हम पड़ोसी से नफरत वैर का भाव रखते हुए पत्थरों में जो है सिर्फ देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा राम वृक्ष जी, आपने सृष्टि के कण जी कण में, आदरणीय, चीज में आपने भगवान के दर्शन कराए। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। आभार आदरणीय। बहुत बहुत उम्दा सर, बहुत बहुत मजेदार, बहुत बहुत ही अच्छा। भक्तिपूर्ण भाव। तो इसी ऊर्जा को बरकरार रखते हुए मंच पे हम आमंत्रित करते हैं श्री गणेश पटेल जी को। पटेल जी, आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिन से बंद था शब्द माइक के बाद। आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही बिल्कुल। सर। आ रही, आ रही। तो इसकी बहुत आवश्यकता थी, बड़ा सुखद महसूस होता है और दीन दुनिया से थोड़ी देर के लिए कट जाते हैं। लेकिन मैं अपने एक रखना चाहूंगा बात कि रेगुलर थोड़ा सा नहीं हो पाता हूं मैं। और मेरा 7:30 बजे से ड्यूटी होती है शाम को, तो 7:20 तक ही मैं थोड़ा सा उपलब्ध रह पाऊंगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अमन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी किताब पिपासा अभी पूरी तो नहीं पढ़ी है, कुछ पढ़ने पलटे हैं, और बीच में बांग्ला का भी प्रयोग किया है आपने। हाँ और सर। अभी जो आपने लिखा है, जो आपने समरी लिखी है वही पढ़ी है। बहुत जल्दी पढ़ूंगा। और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, एक अच्छे लेखक बने आप। धन्यवाद सर, और आज धन्यवाद। मैं एक्चुअली मेरे कलम से हाथ से नहीं निकलता कभी। उस तरफ मैंने जाने का प्रयास, एक रिस्क लेने की कोशिश की है। सुनिए आप लोग कि निकला है या नहीं, थोड़ा सा देखता हूँ। सुनिए। स्वागत। तो
तुम नए साल की आभासी, तुम नए साल की आभासी, मैं गुजरा बरस अंधेरा हूं। तुम मेघ मल्लार सी कशिश प्रिय, मैं दीपक रागी ज्वाला हूं। तेरे मेरे इस जीवन का मैं तो प्यार अधूरा हूं। तुम सुंदर रचना प्रेम पत्र की, वाह। तुम सुंदर रचना प्रेम पत्र की, मैं तो बंद लिफाफा हूं। तुम नए साल सा संकल्प प्रिय, मैं पिछला हिसाब बकाया हूं। तेरे मेरे इस जीवन का मैं तो प्यार अधूरा हूं। क्या बात है, तुम बहुत 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 भोर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। ये तुम छा भोर गया। की नई तुम भोर की नई किरण सी, तुम भोर की नई किरण सी, मैं निशा निमंत्रण देता हूं। तुम फूलों में हो गुलाब प्रिय, फिर से पढ़ता हूं। तुम भोर की नई किरण सी, मैं निशा निमंत्रण देता हूं। तुम फूलों में हो गुलाब प्रिय, मैं सूखा तीखा कंटक हूं। तेरा मेरा इस जीवन का मैं तो प्यार अधूरा हूं। तुम प्यारी सी ओस सुबह की, तुम प्यारी सी ओस सुबह की, मैं ग्रीष्म ऋतु का द्योतक हूं। तुम कोयल सी मधुर प्रिय, मैं केवल काला कौआ हूं। तेरे मेरे इस जीवन का मैं तो प्यार अधूरा हूं। बहुत खूब। तुम रखी तुम रखी पुस्तक में विद्या सी, विद्या रखते बच्चे छोटे छोटे। तुम रखी पुस्तक में विद्या सी, मैं पहला कठोर पुष्टा हूं। तुम उत्तर सी सहज प्रिय, मैं कठिन प्रश्न सा दिखता हूं। तेरे मेरे इस जीवन का मैं तो प्यार अधूरा हूं। थोड़ा सा लंबी है, सुनिए। तुम यौवन की मादकता सी, तुम यौवन की मादकता सी, मैं तो लोहा पीटक हूं। तुम हिरनी सी चाल प्रिय, मैं बहेलिया एक शिकारी हूं। तेरे मेरे इस जीवन का मैं तो प्यार अधूरा हूं। तुम सुंदर सड़क डामर सी, भाई अन्यथा ना लें कोई। तुम सुंदर सड़क डामर सी, मैं अनघड़ पहला पत्थर हूं। तुम बरगद की छांव प्रिय, मैं ठूंठ से निकला पत्ता हूं। तेरे मेरे इस जीवन का मैं तो प्यार अधूरा हूं। तुम मन मंदिर की देवी सी, तुम मन मंदिर की देवी सी, मैं प्रवेश द्वार का घंटा हूं। तुम पूजा का थाल प्रिय, मैं नारियल फोड़ू पत्थर हूं। तेरे मेरे इस जीवन का मैं तो प्यार अधूरा हूं। बहुत सुंदर। तुम राग वसंत तुम राग बसंती जीवन का, तुम राग बसंती जीवन का, मैं ऊंचा सुनने वाला हूं। तुम हो मल्लिकाए हुस्न प्रिय, मैं मोटे चश्मे वाला हूं। तेरे मेरे इस जीवन का मैं तो प्यार अधूरा हूं। तुम सुंदर नयनों वाली हो, तुम सुंदर नयनों वाली हो, मैं एक आंख से काना हूं। तुम मयूर सा पंख प्रिय, मैं केवल कठफोड़वा हूं। मैं तो केवल कठफोड़वा हूं। तेरे मेरे इस जीवन का मैं तो प्यार अधूरा हूं। बहुत खूबसूरत सर, बहुत तुम खूबसूरत। विद्वानों, बस थोड़ा और बचा सर। तुम विद्वानों सी लगती हो, तुम विद्वानों सी लगती हो, मैं अनपढ़ गोपालक हूं। तुम हो विषय विशेष प्रिय, मैं ग्रंथालय प्रभारी हूं। मैं ग्रंथालय प्रभारी हूं। तेरे मेरे इस जीवन का मैं तो प्यार अधूरा हूं। तुम दीवारों की सुंदर रचना सी, ये आखिरी है। तुम दीवारों की सुंदर रचना सी, मैं तो वाह कंगूरा हूं। तुम जीवन का हो प्राण प्रिय, मैं तो यंत्रों का मानव हूं। मैं तो यंत्रों का मानव हूं। तेरे मेरे इस जीवन का मैं तो प्यार अधूरा हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर पटेल जी, यही पुरुष का एक विराट बहुत व्यक्तित्व है, जो अपने आप बहुत को निरीह चीजों से, अपनी न्यूनतम चीजों से तुलना करते हुए स्त्री की महिमा का बखान करता है। बहुत ल- अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन सर ने एक करना बात भी बिल्कुल बहुत चाहिए बिल्कुल अच्छी बहुत कही। सत्येंद्र भाई, करना भी चाहिए, जरूरी है। जी सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम घंटा है, और आज के डेट में हमें कोई भी बजा के जा रहा है। मुझे इसलिए वो, वैसे पूरी कविता अच्छी थी, ये ठूंठ से निकला पत्ता हूँ,
एक ही बहुत ही मुझे जो है दिल को छू जाती है, ठूंठ से निकला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी वास्तव में सर जी, आपकी इस रचना में जो जीवन की विषमता है, सजीवता है, फिर कहीं ना कहीं जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, जो ये जीवन की उथल पुथल और संयोगता संयोजता, सारी चीजों को आपने जिस प्रकार से बड़े सहजता से दिखाने का प्रयास किया आदरणीय, वास्तव में प्रशंसनीय और सराहनीय, बहुत अच्छा लगा जी, सर। धन्यवाद। मुझे इसमें मुझे मुझे आपकी इस कविता में पूरा मतलब जितना राम वृक्ष ने कहा वो तो ठीक है, बट मुझे इसमें मुझे कहीं ना कहीं चहुलता भी नजर आती है इसमें, है ना? कहीं कहीं आप अठखेलिया करते हुए, अठखेलिया कर रहे हैं एक्चुअली। जी, मेरे अगर मैंने वही कहा था कि मैं हाथ की तरफ मोड़ना चाहता हूँ, यही मैं चाह नहीं तो रहा था। इसमें आपका प्रयास अब बहुत पता नहीं कहाँ तक सार्थक हुआ है। नहीं, इसमें ये हास्य भी भरपूर जी था और साथ में जीवन भी था, कुछ जीवन भी सत्य था। भी था, कुछ मजाक भी था। जी। बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से सर, आपने बहुत पिरोया दो शब्दों को। लाइनें दो बहुत लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि बात अगर यही खत्म होती तो कुछ और बात थी, कि बात हम्म, अगर यही खत्म होती तो कुछ और बात थी, यहाँ तो हर बात पे एक नई बात निकल आती है। नई बात है। वाह वाह वाह, बहुत थैंक यू, बहुत 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 खूब। धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा। इसी इसी पंक्तियों इन्हीं पंक्तियों को जोड़ते हुए अमन जी, बात कहने के 100 तरीके हैं, हम्म। कुछ ना कहना भी एक तरीका हाँ। है। बहुत एक सही। एक एक है, किसी बहुत बड़े शायर की दो लाइनें हैं कि कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, कौन सी कौन बात सी बात कब कहाँ कहाँ कही जाती है, अगर ये मालूम हो तो हर बात सुनी जाती है। जी है, बहुत क्या खूब, बात। बहुत बहुत खूब, जी बहुत खूब। बिल्कुल। खूब। बिल्कुल सही। चलिए, काव्य रस की इस धारा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जी, मैडम पद्मा वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर। मैडम, आपका स्वागत है। मैडम पद्मा वर्मा जी, हाँ आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, आप सुनाई दे रही है, जी आपको मेरी आवाज जी सुनाई दे रही है? जी, बिल्कुल स्वागत है जी। स्वागत है सभी का, और मेरे तरफ से सभी को नमस्कार। आप लोग बहुत, मैंने कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। मैं जमशेदपुर से हूँ, फिलहाल बॉम्बे में रह रही हूँ, एक रिटायर्ड शिक्षिका हूँ। फिलहाल समय नहीं लेते हुए मैं कविता शुरू करने जा रही हूँ। सबने पत्नी आप चालीसा तो पहली बार जुड़ बहुत। रही हैं मैडम, आप पहली बार जुड़ रही हैं। नहीं आप नहीं, अपने हाँ पहली परिचय बार दे जुड़ रहे सकती हैं हैं। ताकि हम आपसे जो है मैंने सुना अच्छे से कर पाएं। जी आपने जो आप पिछला 2 एपिसोड मैंने प्रियंका मैम से लेके सुना, तो बहुत अच्छा लगा आप लोग का। और मैं अमन सिन्हा, प्रियंका, मधु वशिष्ठ के पहले काव्य पाठ के, पहला ट्री हाउस स्टोरी मिरर का जो काव्य पाठ होता था उसमें सम्मिलित रहती थी। बाद में थोड़ा तबीयत थोड़े खराब हो गई तो थोड़ा छूट गया था मेरा। जी तो अभी मैं शुरू करती हूँ। पत्नी जी, चालीसा स्वागत। तो मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। जी अब जी, मैं स्वागत। उसी का एक रूप, बिटिया का रूप लेके आ रही हूँ। जी कविता का शीर्षक है बिटिया। बिटिया हमारी हो गई है बड़ी, बिटिया हमारी हो गई है बड़ी, जिम्मेदारियों को निभाने की लगा दी है लड़ी, जिम्मेदारियों को निभाने की लगा दी है लड़ी। जन्मी थी तब कृष्ण का अवतार थी, जन्मी थी तब कृष्ण का अवतार थी, तरह तरह की अटकेलियां किया करती थी। जन्मी थी तब कृष्ण का अवतार थी, तरह तरह की अटकेलियां किया करती थी। उस वक्त चंचलता बहुत निराली और प्रश्नात्मक थी। उस वक्त चंचलता बहुत निराली और प्रश्नात्मक थी। आंखें हर समय कुछ खोजती रहती थी, आंखें हर समय कुछ खोजती रहती थी। बिटिया हमारी हो गई है बड़ी। चलने की प्रक्रिया में तो ऐसा लगा, चलने की प्रक्रिया में तो ऐसा लगा जैसे पहले पांव से दुर्गा ने, जैसे पहले पांव से दुर्गा ने, दूसरे पांव से लक्ष्मी ने पदार्पण किया हो। चलने की प्रक्रिया में तो ऐसा लगा जैसे पहले पांव से दुर्गा ने, दूसरे पांव से लक्ष्मी ने पदार्पण किया हो। और पांव पांव करके चलने लगी जब,
और पांव पांव करके जब चलने लगी विद्यालय के प्रांगण में, चलने लगी उंगलियां कापी के पन्नों पर, चलने लगी उंगलियां कापी के पन्नों पर, तो सरस्वती का पदार्पण होना ही था, तो सरस्वती का पदार्पण होना ही था। तीन देवियों का रूप लिए, तीन देवियों का रूप लिए बिटिया हमारी बड़ी हो गई। तीन देवियों का रूप लिए बिटिया हमारी बड़ी हो गई। कभी हम हुआ करते थे, कभी हम हुआ करते थे उसके संरक्षक, कभी हम हुआ करते थे उसके संरक्षक। आज वो हो गई है, आज वो हो गई है, बिटिया हमारी हो गई है बड़ी। 24 घंटे हमारा ख्याल रखना, 24 घंटे हमारा ख्याल रखना उसके सिलेबस का चैप्टर बन गया है। 24 घंटे उसका ख्याल रख, हमारा ख्याल रखना उसके सिलेबस का चैप्टर बन गया है। लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए, लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए, नजरें हमारी खाने की प्लेट पर घुमाते हुए, लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए, नजरें हमारी खाने के प्लेटों पर घुमाते हुए कि कहीं कोई स्वास्थ्य वर्जित व्यंजन तो नहीं है पड़ी, कि कहीं कोई स्वास्थ्य वर्जित व्यंजन तो नहीं है पड़ी। कहना है उसका जितना खटना था खट ली, कहना है उसका जितना खटना था खट ली, अब तो चिल करो। कहना है उसका जितना खटना था खट ली, अब तो चिल करो। अब समय है अपने शौक पूरे करने का, अब समय है अपने शौक पूरे करने का। जीने का अंदाज बताती है बिटिया हमारी हो गई है बड़ी। जीने का अंदाज बताती है बिटिया हमारी हो गई है बड़ी। हमारी दिनचर्या खुद तय कर जाती है, हमारी दिनचर्या खुद तय कर जाती है। चिंता हमारी उसे दिन रात सताती है, चिंता हमारी उसे दिन रात सताती है। जिंदगी के हर पहलुओं को, जिंदगी के हर पहलुओं को अपने नजरिए से देख उनका हल चुटकी में कर जाती है। जिंदगी के हर पहलुओं को अपने नजरिए से देख उनका हल चुटकी में कर जाती है। बिटिया हमारी हो गई है बड़ी। हर कठिन परिस्थितियों में, हर कठिन परिस्थितियों में अपने हंसती मुस्कुराती, हर कठिन परिस्थितियों में अपने हंसती मुस्कुराती हमें खुश रहना सिखाती है। हर कठिन परिस्थितियों में अपने हंसती मुस्कुराती हमें खुश रहना सिखाती है। जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती से, जरूरत पड़ने पर दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती से निकल काली का रूप भी धर जाती है। जरूरत पड़ने पर दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती से निकल काली का रूप भी धर जाती है। बिटिया हमारी हो गई है बड़ी। छोटी होकर बड़े भैया की दीदी बन बैठी है, छोटी होकर बड़े भैया की दीदी बन बैठी है। उनकी समस्याओं को सुलझाने का, उनकी समस्याओं को सुलझाने का चमत्कारी नुस्खा भी उसे बताती है। उनकी समस्याओं को सुलझाने का चमत्कारी नुस्खा भी बताती है। बिटिया हमारी हो गई है बड़ी। जीवन की पगडंडियों से चलते हुए, जीवन की पगडंडियों से चलते हुए आज चौराहे पर खड़ी है। जीवन की पगडंडियों से चलते हुए आज चौराहे पर खड़ी है। जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी की सच्चाई चरितार्थ करती हुई, जिंदगी की सच्चाई चरितार्थ करते हुए कभी धूप में हम खड़े थे, कभी धूप में हम खड़े थे, आज वो खड़ी है। कभी धूप में हम खड़े थे, आज वो खड़ी है। बिटिया हमारी हो गई है बड़ी। बिटिया हमारी हो गई है बड़ी। बेटियां देवी का रूप होती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। बेटियों के सम्मान के साथ ही समाज और देश का सम्मान है। बेटियां देवी का रूप होती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। बेटियों के सम्मान के साथ ही
समाज और देश का सम्मान है। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैडम। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बेटी बढ़िया, के बहुत साथ बहुत प्यारी कविता। बेटी बहुत के प्यारे। साथ रिश्ते की बहुत भावनाओं को बहुत ही अच्छे शब्दों में बयां वाह, किया। बहुत ही मैं बिल्कुल देख शानदार, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत मैं सुंदर देख है। पा रहा था कि वीपी जैन साहब अपने आप को जोड़ पा रहे थे और उनसे रहा नहीं गया। तो जैन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पद्मा जी ने लिखा है एक एक चीज को, यही कुछ मैंने अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के साथ देखा है, महसूस किया है। फिर कभी मैं उनकी हरकतों को और उसका भी चित्रण में कभी आपको सुनाऊंगा, मौका मिलेगा। बहुत ही रियली सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन दिल जी। को छू गया ये, जिस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। हम्म, बहुत सुंदर वाकई में। एक अमन जी, बहुत आपकी छोटी सी जी। कविता है, मैं बोलना चाहूंगी। हम्म एक कविता, वक्त है क्या, सुनाऊं क्या? एक 10 मिनट का समय है तो मैडम। 10 मिनट में ये सेशन खत्म हो जाएगा, फिर अपने दूसरे तीसरे सेशन में ऐड जुड़ जाएंगे। तो दस अच्छा, मिनट में अगर आपकी कविता 10 मिनट में हो सकती है तो ठीक है, अदरवाइज अमीर सर का जो है पिछले सेशन का कुछ बाकी रह गया था। हाँ ठीक है, अमित सर अमित बोल सर दीजिए, को बाद में फिर। हाँ, अमित जी को अपने इस सेशन में कंटिन्यू करते हैं और फिर अगले सेशन में आपसे शुरुआत करेंगे। फिर सत्येंद्र सर मेरी अभी मेरी अवेल कविता होंगे और छोटी सी भी। है, 10 मिनट में हो जाएगी। हाँ हाँ, इसलिए मैंने ठीक है। आपको वो कहा। सत्येंद्र सर, हाँ आप जी, प्लीज बिल्कुल बिल्कुल। अमित सर को एक बार आमंत्रित कर दीजिए, उनका कुछ हाँ रह जी। गया था। और फिर अपने हम्म, तीसरे सेशन में जुड़ जाएंगे सर। चलिए अमित जी, पटल पर स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गणेश पटेल सर ने जिस तरह से सुनाया, जिस टॉपिक पर उन्होंने चर्चा की, वो काफी बेहतरीन थी। उसी से चंद लाइनें लेते हुए कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग इसका सुने और सराहना करें, आपकी सराहना मिले कि तुम दिसंबर और मैं जनवरी जैसा दिखता हूँ। सर ने 2 सालों के फर्क के बारे में बात की, तो मैं भी कुछ उस फर्क को और थोड़े और स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ कि तुम दिसंबर और मैं जनवरी जैसा बिल्कुल दिखता बिल्कुल। हूँ। दिखते पास हैं पर 1 साल का फासला है। दिखते पास हैं पर 1 साल का फासला है। एक तरफ से तुम देखती रहती मुझको ऐसे, एक तरफ से तुम देखती रहती मुझको ऐसे, जैसे तोड़ के बंधन यूं मिलने का हौसला है। जैसे तोड़ के बंधन यूं मिलने का हौसला है। अगली पंक्ति है कि अलग अलग रास्ते में पड़े हम दोनों ही ऐसे, अलग अलग रास्ते में पड़े हम दोनों ही ऐसे। एक तरफ से तुम मुझसे मिलने आती हो, एक तरफ से तुम मुझसे मिलने आती हो, दूसरे तरफ से मैं देखता रहता सोचता मैं, दूसरे तरफ से देखता रहता सोचता मैं। देख जनवरी को दिसंबर से चली जाती, देख जनवरी को दिसंबर से चली जाती हो। आखिरी पंक्ति है इसकी कि अजनबी से हम दोनों पर साथ ही दिखते हैं, अजनबी से हम दोनों पर साथ ही दिखते हैं। महीनों के भीड़ में हम अजनबी से दिखते हैं, महीनों की भीड़ में हम अजनबी से दिखते हैं। चलो एक बार कोशिश करें एक हो जाए, चलो एक बार कोशिश करें एक हो जाए। चलो फिर से मोहब्बत की नई इबारत लिखते हैं, चलो फिर से मोहब्बत की नई इबारत लिखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत 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 बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। खूबसूरत, बहुत कविता खूबसूरत। आपकी कविता पर मैं कह रहा हूँ, वाह वाह क्या बात है। और तुम जी जो दिसंबर हो वो साल का अंत है, वो जो जनवरी है साल की शुरुआत है। बहुत वाह खूब। क्या बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। सत्येंद्र सुंदर। सर, बहुत वाह, बढ़िया। दमदार सत्येंद्र सर। आज आ, आज वो के दो कवि लाइनें, सम्मेलन में तो पत्नी शास्त्र, पत्नी पुराण, पत्नी, आज तो बहुत दो लाइनें, दो सही जा लाइनें रहा मैं भी है। ऐड करना चाहूंगा। काफी काफी वो मतलब जैन सर से शुरुआत हुई, गणेश जी से होते हुए अब अमित जी भी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया सबने वो सुनाया। जी दो जी, बहुत बहुत लाइनें मैं शुक्रिया। भी अर्ज करना चाहूंगा कि ये जी जो जी अमन जी, जी, समय स्वागत स्वागत की, है। स्वागत। समय का जो आप लोगों ने आलाप छेड़ा है कि समय कितनी मुश्किल से, मैंने दिसंबर जनवरी और साल बदल रहा है, सब कुछ है, तो एक कशमकश के ऊपर एक छोटी सी दो लाइनें हैं कि तमाम कोशिशों से भी ये मसला हल नहीं होता, तमाम कोशिशों से भी ये मसला हल नहीं होता, कि सूरज रोज उगता है पर मेरा कल नहीं होता, नहीं होता, क्या बढ़िया, कि बहुत हर बढ़िया। रोज वाह मैं वाह वाह, बढ़ता बहुत हूँ बढ़िया, अपनी बहुत मंजिल गजब। की बढ़िया। तरफ, लेकिन हर रोज मैं बढ़ता हूँ अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन
जाने ये कैसा सफर है जो कभी मुकम्मल नहीं होता। नहीं होता। क्या बात क्या क्या बढ़िया, बात क्या बढ़िया। ये तो बहुत चलता रहेगा नवरत्न, जीवन इसी का नाम है। साल बदलेंगे, बहुत दिन बदलेंगे, और ऑफ कोर्स पत्नी चालीसा और भी गाई जाएगी, और पुरुष चालीसा भी कोई महोदय हिम्मत करे और पुरुष चालीसा गाने की कोशिश करे। बाकी एक अमन जी, कविता कितना मेरे पास कितना समय बचा हुआ है? अमन जी, कितना समय अपने पास बचा हुआ है? 5 मिनट का 5 मिनट है। समय बचा हुआ है। हाँ ठीक है, मैं एक और सुनाना हाँ हाँ, चाहूंगा। प्लीज जी। प्लीज। छोटी छोटी है, सुना देता हूँ आप सभी को। आप लोग सुने कि मैं हिसाब नहीं रखता हूँ कभी। मैं हिसाब नहीं रखता हूँ कभी, क्या खोया और क्या पाया मैंने। मैं हिसाब नहीं रखता हूँ कभी, क्या खोया और क्या पाया मैंने। सुख की चाहत रही जहां मुझे, सुख की चाहत रही जहां मुझे, वहीं अक्सर सुकून लुटाया मैंने, वाह। वहीं अक्सर सुकून लुटाया मैंने। अगली पंक्ति है कि ये दुनिया आगे निकल जाती है, ये दुनिया आगे निकल जाती है, मंजिल पा जाते हैं हम सफर अपने। जो साथ चलते लोग हैं, हमारे साथ के जो कलीग है या कंटेम्पररी है, साथ में तो यात्रा शुरू करते हैं, कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। उसी बात को मैंने रखा है कि ये दुनिया आगे निकल जाती है, मंजिल पा जाते हैं सफर अपने। चिट्ठियों में तलाशता रह जाता हूँ, चिट्ठियों में तलाशता रह जाता हूँ, कोई खबर मिले कहीं शहर अपने, कोई हाँ हाँ। खबर मिले कहीं वाह शहर अपने। वाह वाह। अगली बहुत पंक्ति बढ़िया, वाह। प्रस्तुत करता हूं कि बेरंग सी तस्वीर में अब भला कौन, बेरंग सी तस्वीर में अब भला कौन, अपनी सीरत के यहाँ सब रंग भरे, अपनी सीरत के सब यहाँ रंग भरे। हिसाब किताब को छोड़ पीछे मैंने अब, हिसाब किताब को छोड़ पीछे मैंने अब, अपने लफ्जों में नियत के सब रंग भरे, अपने लफ्जों में वाह, नियत के सब रंग भरे। अंतिम बहुत पंक्ति बढ़िया प्रस्तुत सर, करता बहुत हूं बढ़िया। बहुत कि बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत 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 बढ़िया आभार। सर। मैं अंतिम अंतिम पंक्ति प्रस्तुत करता हूँ कि आसान बहुत हो जाता है ये सफर, आसान बहुत हो जाता है ये सफर, पन पतंग जब मन उड़ान भरता है, जब वन पतंग मन उड़ान भरता है, किरदार न गिरवी न अक्स मजबूर। ये पंक्ति पर ध्यान देंगे आप लोग कि किरदार न गिरवी न अक्स मजबूर, जब कलम दिल की कहानी कहता है, वाह। जब कलम दिल की कहानी कहता है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आप बहुत 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 बढ़िया, उम्दा गजब, उम्दा, बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त शेर जबरदस्त, है ये। बहुत जबरदस्त। बहुत आपकी बहुत शुक्रिया। आपकी इस कविता के भाव को अपनी 4 पंक्तियों से जोड़ पा रहा हूं जी कि जी। गति बढ़ाता हूं तो अपने छूट जाते हैं, क्या क्या बात। साथ चलता वाह हूं तो सपने टूट जाते हैं। वाह, गजब क्या इस बढ़िया, गजब। बहुत दौर बढ़िया। में इस दौर में किसी और को हम क्या कहें, हम सफर साए भी हमसे रूठ छूट जाते। जाते। टूट क्या जाते बात, हैं। वाह क्या वाह वाह बात है वाह। सफेद भाई, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत मजा आ गया आज। बहुत बहुत दिनों बाद बढ़िया। ऐसा चलिए, सुनने को मिला। अब वक्त भी जो है 40 मिनट पूरे होने वाले हैं, 2 मिनट बचे जी हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब नए सेशन हाँ, में नए जुड़ जाए। सेशन में जुड़ते हैं जी। मैं अपने। नए सेशन में मेरी एक और रचना रहेगी। हाँ बिल्कुल। अभी तो 2 मिनट है जी, अभी 2 मिनट में हो सके तो। आलोक सर और राकेश जी सर, जी, बिल्कुल बिल्कुल। सत्येंद्र बाकी सर, बाकी लोगों को सुनने के बाद। जी। आलोक मगर सर, मगर बाबू मगर अब तुम्हारा प्रमोशन पहले जरूरी है। 2 मिनट में प्रमोशन करते हैं नहीं सर, तुम्हारी किताब प्रमोशन का। अपने लास्ट में करेंगे, इस मंच में प्रमोशन नहीं करेंगे ये सर। ये देखो, पिपासा ए और पिपासा दो, दो दो प्रतियां हैं मेरे पास, तो इससे बढ़िया कोई प्रमोशन हो नहीं सकता तुम्हारा। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन मैं इस मंच पे, बाबू एक मिनट, इस मंच पे मैं अपने सर किताब का एक और, प्रमोशन करने से बच रहा हूँ, क्योंकि ये धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप सर लोग एक इसको और। दिखा रहे हैं, आप सभी हाँ इसको ये दिखा देखो, रहे हैं। बहुत नहीं बहुत नहीं, मैंने आभार सर। तुम्हारे पिछले एपिसोड में आपकी एक बात सुनी थी कि आप प्रमोशन का कोई मौका छोड़ते नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि 2 मिनट बचे हैं तो आपका प्रमोशन कर देते हैं। हाँ सर, लेकिन वो प्रमोशन ऑफ द रिकॉर्डिंग होता है, उसको मैं इसमें नहीं करता, क्योंकि इस मंच का एक अपना एडिट कर जगह है देना सर। अगर यार। मैं, इस मंच का अपना एक स्थान है, अगर उस पर मैं अपने आप को प्रमोट करना शुरू कर दूंगा तो वो उसका, इसके अस्तित्व का से खिलवाड़ हो जाएगा सर, वो मैं नहीं करना चाहता। इस मंच को रहने देते नहीं नहीं अपने, नहीं, ठीक है। आप लोग भेजते रहिए मुझको, और इसको मैं आप एडिट कर सभी देना, इसको का एडिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो तो मगर प्रमोशन जरूरी था। एडिट कर दूंगा सर, मैंने तो चलिए, आप सभी से निवेदन है कि हम नए सेशन में तुरंत जुड़ जाएं हाँ जी। बिल्कुल 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 जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़ते हैं।
चलिए इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती प्रियंका सक्सेना जी को। ओके। एक बहुत ही साधारण सी चीज होती है हमारे जीवन में, देखी सभी ने होगी, सुई धागा। तो सुई धागे के ऊपर एक मैंने छोटी सी, बहुत छोटी सी मेरी एक है कि सुई धागे से कपड़ा सिला जाता है, सुई धागे से कपड़ा सिला जाता है, फटे हुए कपड़े को संवारा भी जाता है, फटे हुए कपड़े को संवारा भी जाता है, नए कपड़े को बनाया भी जाता है, नए कपड़े को बनाया भी जाता है। सुई सुई अपना काम बखूबी अंजाम दिया करती है, सुई अपना काम बखूबी अंजाम दिया करती है, हल्का सा चुभती है, हल्का सा चुभती है फिर जोड़ दिया करती है, हल्का सा चुभती है फिर जोड़ दिया करती है। ये सुई धागा भी अजीब है यारो, ये सुई धागा भी अजीब है यारो, दर्द देकर दर्द सिला करता है, दर्द देकर दर्द सिला है। कुछ लोग भी ऐसे ही चुभा करते हैं, कुछ लोग भी ऐसे ही चुभा करते हैं। गौर से देखें तो वो भी जीवन की सच्चाई बयां करते हैं, गौर से देखें तो वो भी जीवन की सच्चाई बयां करते हैं। कड़वा बोलकर भी भला करते हैं, कड़वा बोलकर भी भला करते हैं। सुना है चाशनी में तो अक्सर चींटी लग जाया करती है, सुना है चाशनी में तो अक्सर चींटी लग जाया करती है। जीवन में चाटुकारों से कभी किसी का भला हुआ करता है, जीवन में चाटुकारों से कभी किसी का भला हुआ करता है। जो जीवन का मर्म सिखा जाए, जो जीवन का मर्म सिखा जाए, वही इंसान सच में सुई धागे का काम करता है, वही इंसान सच में सुई धागे का काम करता है। कैंची से कभी कतर ब्योत कर, कैंची से कभी कतर ब्योत कर, इंच दर इंच पैमाने से नाप जोक कर, इंच दर इंच पैमाने से नाप जोक कर, थोड़ा चुभोकर, थोड़ा चुभोकर भी झकझोर जाया करता है, थोड़ा चुभोकर भी झकझोर जाया करता है। जिंदगी जीने का सलीका सिखा जाया करता है, जिंदगी जीने का सलीका सिखाया जाया करता है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत खूब। क्या बहुत सुई धागे अच्छा को आपने क्या मानवीकरण किया है उसका, मतलब जबरदस्त, शब्द नहीं है। शुक्रिया, जी, शुक्रिया। शानदार। इस अब मैं चावला साहब से अनुरोध करता हूँ। चावला साहब, मंच आपके हवाले। सबसे पहले तो छोटी छोटी दो मेरी बातें प्लीज रिक्वेस्ट है। एक तो पद्मा जी की रचना के ऊपर जैन साहब ने ये कहा कि इनकी ग्रैंड डॉटर से ऐसे ही कुछ इनको एक्सपीरियंसेस हुए हैं। हकीकत बात तो ये है कि ये घर घर की कहानी है। जो आपने बात कही थी कि बिटिया बड़ी हो गई है, उसको अगर मेरी नजर से मैं कुछ कहूं तो बड़ी तो जरूर हो गई है, लेकिन जैन साहब हकीकत ये है कि वो बड़ी होने से पहले सयानी हो जाती है। सयानी पहले होती है, बड़ी बाद में होती है वो। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, उन्होंने मेरे दिल की बात की, धन्यवाद। दूसरा, अभी प्रियंका जी ने मेरा हौसला बढ़ा दिया है, क्योंकि जितना मैं खटकता हूं अपने समाज के अंदर, तो लगता है कि शायद सुई भी किसी काम आती होगी। तो आपने इस सुई की थोड़ी सी तारीफ कर दी है, धन्यवाद। आप कहाँ रंजित कर रहे हैं। आप तो बहुत बढ़िया लिखते हैं। देखकर खुले गगन में एक आजाद पंछी को दिल मेरा बोला कि अब मैं भी विचरना चाहता हूं आजाद पंछी की तरह। देख कर खुले गगन में एक आजाद पंछी को दिल मेरा बोला कि अब मैं भी विचरना चाहता हूं आजाद पंछी की तरह। तोड़ दो यह मोह बंधन, तोड़ दो यह सब जंजीरें, तोड़ दो यह सब, तोड़ दो यह मोह बंधन, तोड़ दो ये सब जंजीरें, थामो न मेरे दामन को अब, राख कर दो बंदिशें सब, मैं विचरना चाहता हूं आजाद पंछी की तरह। एक लगाया ख्वाब मैंने, एक लगाया बाग मैंने, एक संजोया ख्वाब मैंने, एक लगाया बाग मैंने, एक संजोया ख्वाब मैंने, सींचने दो बाग को अब, फूल चाहता हूं मैं यारब, मत उलझाओ मुझे कांटों में तुम, मैं विचरना चाहता हूं आजाद पंछी की तरह। कितने ही दिन पिंजरे में रहा, पिंजरे में रहा कितने ही दिन, कितने ही दिन रहे पर कटे,
काबिले मुकाबिल हूं अब, ना रोको मुझे, मैं विचरना चाहता हूं आजाद बच्ची की तरह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बहुत मेरे को शायद ना चलते चलते कहीं नेट की प्रॉब्लम ना हो जाए, पीछे से नोटिस आ रहे हैं कि डाटा खत्म होने को, आज का जो डाटा है। तो 1 मिनट मैं ले लेता हूँ बोलने का। प्लीज सर, प्लीज प्लीज। जी ये जी, प्रियंका स्वागत है। जी, पद्मा जी, नमस्कार। गणेश जी, थोड़ा एक ज्ञान साहब दूसरा रंग है। दूर, बहुत दूर, दूर, बहुत दूर, इस समाज के बंधन से दूर, इस शोर के मंथन से दूर, गगनचुंबी पर्वतों में किसी पाषाण के सीने पे हम तुम। दूर, बहुत दूर, इस समाज के बंधन से दूर, इस शोर के मंथन से दूर, गगनचुंबी पर्वतों में किसी पाषाण के सीने पे हम तुम अकेले बैठे हुए, बादल का बिस्तर हो लगा, सेज तारों से सजी हो, फिर कुछ कहे हम, तुम भी कहो कुछ, नजरों ही नजरों में चूस ले यौवन का रस, अधरों से अधरों में हो बेखुदी का आलम, बेखबर हम खुद से एक दूसरे के पास में हुए। परंतु यह सब तो कल्पना है, परंतु यह सब तो कल्पना है, तुम भी चल पड़ोगी छोड़कर किसी और की तलाश में, और हम हमेशा की तरह किसी और को तुम बनाकर शायरी करते रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत किसी और तुम भी बहुत चल खूब। पड़ोगी छोड़कर किसी की तलाश में, और हम हमेशा की तरह किसी और को तुम बनाकर शायरी करते रहे। बहुत बहुत खूबसूरत, सुंदर। बहुत उम्दा। बहुत जिंदगी सुंदर। की सच्चाई बता दी चावला जी ने। जी बिल्कुल चावला सर बिल्कुल। की इन्हीं अदाओं पे, इन्हीं रचनाओं पे तो हम फिदा है, इसलिए तो चावला सर को जोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं हम। थोड़े दिन चलिए, जमीन पे रहने दो, यस। थोड़े दिन जमीन पे रहने दो। चलो इसी, बहुत जी जी, चलिए इसी ऊर्जा के प्रवाह में बहते हुए अब हम मंच हवाले करते हैं श्री आलोक जी के। धन्यवाद। अभी तक तो सब पत्नी चालीसा, बेटी, सबने, मैं उसी क्रम में ही एक पहले सोचा था कि एक गजल सुनाऊंगा, मगर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी क्रम को तोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। और सबने बेटी के बारे में बोला, पत्नी के बारे में बोला, पति पुराण अभी नहीं हो पाया, बट मैं थोड़ा सा हट के आपको सुनाता हूँ। बहुत एक पुरानी मेरी एक माँ पे लिखी हुई एक गजल तो नहीं कहूंगा मैं उसे, एक पूरी एक कविता है, और उसको गद्य काव्य के रूप में मैंने सजोया था बहुत साल पहले। तो मैं आपको वो सुनाने की कोशिश करता हूँ कि एक कड़वा सच। अम्मा, अ, आज आज इस मुडेर पर आज इस मुडेर पर जब कुछ कबूतरों को दाना चुगते देखा तो अम्मा याद आ गई। आज इस मुडेर पर जब कुछ कबूतरों को दाना चुगते देखा तो अम्मा याद आ गई। लगता है कल की ही बात हो लगता है कल की ही बात हो, जब चावल से कंकड़ चुनते समय वो डाल देती थी कुछ दाने कबूतरों को। लगता है ये कल की ही बात हो, जब चावल से कंकड़ चुनते समय वो डाल देती थी कुछ दाने कबूतरों के लिए, और कबूतर भी ऐसे जैसे बैठे हों केवल अम्मा के हाथ से वो दाना चुगने। और कबूतर भी ऐसे जैसे बैठे हों केवल अम्मा के हाथ से दाना चुगने। याद है मुझे अच्छे तरीके से, याद है मुझे अच्छे तरह से, ये अम्मा ही तो थी जो टूटे हुए मटके में पानी भर देती थी मुंडेर के एक सिरे पर। ये अम्मा ही तो थी जो टूटे हुए एक मटके में पानी भर देती थी मुंडेर के एक सिरे पर उनके पीने के लिए। और पीते ही पानी कैसे फुर्र से उड़ जाते थे सभी, और पीते ही पानी कैसे फुर्र से उड़ जाते थे सभी, इस वादे के साथ कि कल फिर आएंगे। उन्हें कितना भरोसा था अम्मा पर। और
पीते ही पानी कैसे फुर से उड़ जाते थे सभी, इस वादे के साथ कि वे कल फिर आएंगे। उन्हें कितना भरोसा था अम्मा पर, और अम्मा तो बस अम्मा, और अम्मा तो बस अम्मा देखती रहती टकटकी लगाए उन कबूतरों को, देखती रहती टकटकी लगाए उन कबूतरों को उसी विश्वास के साथ। ये अम्मा ही थी जब रोटी बनाते वक्त पहली रोटी गाय की निकालती थी। ये अम्मा ही थी जब रोटी बनाते वक्त पहली रोटी गाय के नाम की बनाती थी, और बड़े सहेज के रखती थी कि उसी चितकबरी गाय को खिलाएंगी जो हर रोज दरवाजे के सामने रंभाती थी, और बड़े सहेज के रखती थी उसी चितकबरी गाय के लिए जो हर रोज दरवाजे के सामने रंभाती थी। और वो गाय भी जताती थी, और वो गाय भी जताती थी कि अम्मा हम आ गए हैं, और वो गाय भी जताती थी कि अम्मा हम आ गए हैं। उसने भी अम्मा का विश्वास कभी नहीं तोड़ा, उसने भी अम्मा का विश्वास कभी नहीं तोड़ा। ये अम्मा ही थी जब सकट चौथ के दिन निर्जल व्रत रख अपने लड़कों की उम्र की दुआएं चांद से मांगती थी। ये अम्मा ही थी जब सकट चौथ के दिन निर्जल व्रत रख अपने लड़कों की उम्र की दुआएं चांद से मांगती थी, और चांद भी देर सवेर निकल ही आता था, और चांद भी देर सवेर निकल ही आता था केवल अम्मा का व्रत तोड़वाने के लिए, और चांद भी देर सवेर निकल ही आता था केवल अम्मा का व्रत तोड़वाने के लिए। और क्या मजाल है उस चांद की कि उसने भी अम्मा का विश्वास जो तोड़ा हो कभी, और क्या मजाल है उस चांद चांद का कि उसने भी अम्मा का विश्वास जो तोड़ा हो कभी। पर फिर आज क्या हो गया, पर फिर आज क्या हो गया, वक्त बदल गया है या परंपराएं बदल गई हैं। ये बूढ़ी अधेड़ सी उम्र सी दिखने वाली अम्मा ही तो है, ये बूढ़ी अधेड़ उम्र सी दिखने वाली अम्मा ही तो है जिसकी नजर ढूंढती रहती है उन कबूतरों को जो कभी अम्मा के हाथ से दाने चुगते थे, उन कबूतरों को जो कभी अम्मा के हाथ से दाने चुगने के लिए उनकी बाट जो होते थे, उस गाय को जो दरवाजे पर आके अपने हिस्से की रोटी के लिए रंभा के अम्मा को बुलाती थी। उस दिन उस दिन को जब अम्मा चांद के लिए भूखी प्यासी शाम तलक रहती थी, सिर्फ अपने लड़कों की लंबी उम्र के लिए। बदला कुछ भी नहीं है, बदला कुछ भी नहीं है, न वो मुडेर, न वो टूटा हुआ मटका, न वो गाय, और न ही वो सकट चौथ का दिन। बस अब उसे कई चीख सुनाई पड़ती है, बस उसे अब कई चीखें सुनाई पड़ती हैं। चावल के दाने डालने की जरूरत क्या है, बहुत ही महंगाई है। चावल के डालने की जरूरत क्या है, बहुत ही महंगाई है। और हाँ जी, इस टूटे मटके को भी हटाओ, और हाँ जी, इस टूटे मटके को भी हटाओ। एक और आवाज, अपने खाने को मिलता नहीं गाय को कौन खिलाए, अपने खाने को मिलता नहीं गाय को कौन खिलाए। फिर एक आवाज, कोई फायदा नहीं ढोंग करने का, कह दो इनसे, कोई फायदा नहीं है ढोंग करने का, कह दो इनसे। पर ये तो अम्मा ही है, पर ये तो अम्मा ही तो है जो आज भी निर्जल व्रत रखे हैं इस आस से, ये आज भी निर्जल व्रत रखे हैं इस आस से कि कम से कम उनका विश्वास तो ना टूटे। चांद आज भी उनका साथ दे रहा है, कबूतर भी अभी तलक आते हैं और बिना दाना चुग उड़े जाते हैं। वो चितकबरी गाय भी आती है और रंभा के निकल जाती है। किसी ने भी अम्मा का साथ नहीं छोड़ा था, किसी ने भी अम्मा का साथ नहीं छोड़ा था। पर उसके विश्वास पर सेंध किसने मारी, पर उसके विश्वास पर सेंध किसने मारी, शायद उसके अपनों ने, शायद उसके अपनों ने। पर ये बात भोली अम्मा नहीं जानती थी, पर ये बात भोली अम्मा नहीं जानती थी, या जान के अनजान थी। पर ये बात भोली अम्मा नहीं जानती थी, या जान के अनजान थी। ये अम्मा ही थी। धन्यवाद। मुझे तो लगता है वो जान के अनजान थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल सच, बहुत ही सुंदर था। बहुत ज्यादा मर्मस्पर्शी था, मन को एकदम छू लिया है। बहुत ही मार्मिक और यहाँ बहुत पर ही वही बात कही कविता सर। कि मैं बूढ़ा नहीं, बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे सब इंसान की ये सोच आ जाती है कि जब कुछ कहना चाहते हुए भी कह नहीं पाता है। जी, उतना बूढ़ा शरीर से नहीं होता जितना अपने परिचितों से, अपने आश्रितों से, उनको देखते हुए मन से ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। बिल्कुल सही। मैं जब भी ये कविता पढ़ता हूँ तो पता नहीं क्यों लास्ट में मैं बहुत भाव विभोर हो जाता हूँ, और ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे साथ ही घटा हुआ हो। ये कविता है ही ऐसी कि इसको सुनकर सबको अपनी माँ ही याद आती है इस कविता में देखकर। मुझे सब 4 लाइन याद आ गई। तो
स्वागत है जैन मुझे साहब। आपकी जैन सर प्लीज। इस पर जो 4 लाइन याद आ गई। मेरी एक कविता है, मैं अपराधी नव पीढ़ी का कैसे इनसे आंख मिलाऊं। तो आपने जो कबूतरों की बात की, तो उसका एक स्टैंजा है, तोते चिड़िया बहुत कबूतर, तोते चिड़िया बहुत कबूतर, जब दाना चुगने को आते, नाच नाच कर घूम घूम कर गीत मधुर कितने थे खाते, कभी चोंच में दबा के दाना तुरंत फुर्र से वो उड़ जाते, और घोंसलों में बच्चों के मुख में दे वापस आ जाते। ऐसे मन भावन क्षण करतब सुर संगीत कहाँ से लाऊं, मैं अपराधी नव पीढ़ी का कैसे इनसे आंख मिलाऊं, वाह कैसे इनसे वाह वाह। बहुत बहुत खूब। बहुत ही तो आपने मार्मिक और उन शब्दों मुझको जो है याददाश्त को जीवित कर दिया। आलोक सर माँ के की ऊपर बहुत बहुत 2 लाइनें मैं भी बोलना चाहूंगी कि आपने माँ की बात करी तो माँ की याद तो सभी को आ ही जाती है कि दुलार सुन एक ही बात ध्यान में आई, दुलार सुन एक ही बात ध्यान में आई, लगा गर्मी में चली है कोई पुरवाई, लगा वाह। गर्मी में चली है कोई पुरवाई, शीतलता के झूले में जो झुलाती है, शीतलता के झूले में जो झुलाती है, लाड़ चाव की चवर जो डुलाती है, लाड़ चाव की चवर जो डुलाती है। माँ मेरी कहती थी वो जो बात सबसे अलग वो उसे बनाती है, सबसे अलग वो उसे बनाती थी। बेटी है बेटी रहने दो, घर में खुशियां फैलाने दो, इतनी जल्दी क्या है उसे अदब कायदे सिखलाने की, खुशबू से घर को महकने दो, बेटी है बेटी रहने दो, मुस्कान को उसकी बहुत निहारने दो, इतनी जल्दी क्या है उसे बंधनों में बांधने की, मुस्कान को उसकी निहारने दो, इतनी जल्दी क्या है उसे बंधनों में बांधने की, बचपन को पल्लवित होने दो, बिटिया को आंगन में चहकने दो, मनचाहे क्षेत्र को चुनने दो, बेटी को खुला आसमां देने दो, बेटी है बेटी रहने दो। तो ये असलियत में ही मेरी माँ है, तो अब नहीं है, लेकिन उनको मैं इसी मतलब स्टोरी मिरर के प्रावधान में एक बुक भी लॉन्च हुई थी एक सज्जन की, तो उनके उसमें ये मेरी कविता उन्होंने चुन के इसको फर्स्ट प्राइज भी दिया था। और माँ को हम कभी कभी याद कर ही लेते हैं, हमेशा दिल में रहती हैं, कभी जुआ पे आ जाती हैं। बाकी जो आपने ये वाली बात कही कि कबूतर को दाना खिलाने वाली परंपरा, या जो भी है कि चावल महंगे हो गए हमें तो हम क्या करें, उस पर भी ये मैं किसी और दिन सुनाऊंगी। उसका शीर्षक बता देती हूँ, बच्चे बड़े क्या हुए माता पिता बेढंगे हो गए, बच्चे बड़े क्या हुए माता पिता बेढंगे हो गए, वो अगली बार सुनाऊंगी, मैं औरों को मौका चलिए देती बहुत हूँ। बहुत अगली बहुत बार बहुत कबूतर बढ़िया, पे मैं भी सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत बढ़िया। वो पहला जो ट्री हाउस में हुआ था काव्य पाठ, उसमें पाखी पर एक कविता मैंने भी लिखा था जो सेकंड पोजीशन आया था, बहुत अच्छा। अब अगली बार मैं सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एक याद, आप लोग इसको नोट कर हाँ, रखिए, अगली बार हम जरूर सुनेंगे। और आलोक सर की इतनी भावपूर्ण कविता के बाद मैं सीधे चलता हूँ सत्येंद्र सर के पास और उनको आमंत्रित करता हूँ। सत्येंद्र सर, नहीं, अमन जी का आमंत्रण है यहाँ पे। नहीं नहीं, अमन जी पहले आइए आप। पहले सत्येंद्र सर आएंगे फिर मैं आऊंगा, क्योंकि सत्येंद्र सर की आवाज सुन के, मधुर कंठ से गाना सुन के उसके बाद उनको जोश आ जाता है। तो सत्येंद्र सर आपको आमंत्रित किया कर रहा हूँ मैं, आप प्लीज सत्यन भाई, आइए। इसमें भी इनका लालची है और कुछ नहीं। मैं सही कोशिश बात। करता हूँ, ये कविता मैंने कल ही लिखी, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस लय में इसे गाया जाए। अभी इसी में मैंने लय नहीं भरी है, तो आप देखते जिस लय हैं। में गाओगे, कविता अपने आप लय पकड़ लेगी, आप बस सुना दो। सर मुंह की बात छीन लिया आपने, शब्द मैं जी यही कहने वाला था कि आप सर शुरू तो करिए, लय ताल जी सब जी छंद सब खुद ब खुद आ जाएंगे सर। तो जी, मैं कोशिश सत्येंद्र सर करता हूँ। स्वागत है आपका, आप आइए और मंच में अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कोशिश करता हूँ। शब्द शब्द के बदले माने, जब भी लहजा गया बदल, बात हृदय की हो तुम करते, देखा पत्थर गया पिघल। अब ये लय किसी और से मिल गई जाके मुझे डाउट था। बहुत बढ़िया एक है। हृदय के भीतर ही तो, एक हृदय के भीतर ही तो, जाने कितने भाव पले, जिनमें है कुछ सुप्त रहे तो, कुछ जीवन भर साथ चले। जिसकी जैसी सोच रही है, उसमें ही वो गया है ढल। शब्द शब्द के बदले माने, जब भी लहजा गया बदल। यादों में यदि एक अतीत है, हो मत जाना उसमें गुम। आंखों में कुछ सपने लेकर,
मत सो जाना पहले तुम, वर्तमान को गले लगा कर जी लो जाने वाला पल। शब्द शब्द के बदले माने, जब भी लहजा गया बदल। वाह 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 वाह। नाप तौल कर ही मिलता है दुनिया में सबको सम्मान, सिर्फ नफा के चक्कर में तो होता बहुत बड़ा नुकसान। सबकी अपनी सीमाएं हैं, अंबर हो या जल या थल। शब्द शब्द के बदले माने, जब भी लहजा गया बदल। और अंतिम पंक्तियां, रिश्तों में अतिरिक्त रिक्तता, किरदारों से लुप्त सभ्यता, घर घर में कितनी तन्हाई, मातृ भवन में शेष भव्यता। यथा शीघ्र हो भरपाई, यह हो सबकी यह प्रथम पहल। शब्द शब्द के बदले माने, जब भी लहजा गया बदल। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत लाइन खूब, नहीं मिल बहुत पाया। खूब। बहुत ही खूबसूरत। नहीं नहीं, बहुत लेकिन बहुत सर सुंदर है, इतने सस्ते में कैसे बहुत छूट सुंदर। सकते हैं आप? एक कविता और है, एक कविता और सुनेंगे आपसे, इतने सस्ते में नहीं जाने देंगे आपको सर। एक नहीं, कविता और। बिल्कुल सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन अभी इस क्रम में जो है मैं अमन जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपना काव्य पाठ करें। जी। हाँ सर, धन्यवाद। लेकिन आप ये वादा करिए कि आप इसके बाद एक कविता और सुनाएंगे। अमन जी देखिए, मैंने एक चुटकुला सुनाया था पहले। कविताओं की कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं। जी। अच्छा, और हम धीरे। कविता का शीर्षक है मुश्किल है। शायद सत्येंद्र सर ने पहले इसको सुन रखा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। प्रियंका मैडम आपसे तवज्जो चाहूंगा, बाकी चावला सर, अ, आलोक सर, जैन सर सभी है यहाँ पर ही मौजूद, सत्येंद्र सर आप भी मौजूद है, तो इस पे तवज्जो चाहूंगा आप सभी का। और बताइए कैसा लगा आपका स्वागत है। कि इस जद्दोजहद को छुपाना मुश्किल है। कविता का शीर्षक ही है मुश्किल है, कि इस जद्दोजहद को छुपाना मुश्किल है, अपनों को यूं आज माना मुश्किल है। इस जद्दोजहद को छुपाना मुश्किल है, अपनों को यूं आज माना मुश्किल है। कि इस जद्दोजहद को छुपाना मुश्किल है, अपनों को यूं आज माना मुश्किल है मुश्किल बिन कहे मसलों को सुलझाना, है मुश्किल बिन कहे मसलों को सुलझाना, और कहकर उनका दिल दुखाना मुश्किल है। कुछ बातें जो राज बनकर रह गई, कुछ बातें जो राज बनकर रह गई, उन गड़े मुर्दों को जगाना मुश्किल है। उनका क्या है, वो संग किसी के भी हो जाए, उनका क्या है वो संग किसी के भी हो जाए, किसी और का साथ निभाना अपना मुश्किल है। कि कभी कहीं जुबा से बात फिसल ना जाए, कहीं कभी कहीं जुबा से बात फिसल ना जाए, सब सबके होठों पर लगाम लगाना मुश्किल है। कभी कहीं जुबा से बात फिसल ना जाए, सबके होठों पर लगाम लगाना मुश्किल है। वो ना समझे हम भी दिल रखते हैं पर, वो ना समझे हम भी दिल रखते हैं पर, पत्थर दिल यूं हो जाना अपना मुश्किल है। इश्क है उनसे बस इतना ही तो कसूर है मेरा, कि इश्क है उनसे बस इतना ही तो कसूर है मेरा, पर उनसे हाले दिल बताना मुश्किल है। न जाने वो किस बात पर बिगड़ जाए, ना जाने वो किस बात पर बिगड़ जाए, हर बात को तौल कर कह पाना अब मुश्किल है। हर बात को तौल कर कह पाना अब मुश्किल है। वो है मशरूफ अपनी दुनिया में लेकिन, वो है मशरूफ अपनी दुनिया में लेकिन, उनका मेरी दुनिया में आना अब तो मुश्किल है। कि जान कर भी वो आंखें मूंदे बैठे हैं, ये आखिरी दो लाइनें हैं कि जान कर भी वो आंखें मूंदे बैठे हैं, जागे को तो नींद से उठाना मुश्किल है। कि जागे को तो नींद से उठाना मुश्किल है, बहुत खूब, बहुत खूब। इस बहुत खूब। जद्दोजहद को छुपाना मुश्किल है।
तो ये प्रियंका जी मैडम, आपने जो कविता, जिस कविता से शुरू की थी, मैंने कोशिश की कहीं मैं उसके आसपास पहुंच पाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। बातों को तोलकर अगर हम बोलना, अपने मुंह पे लगाम लगाएं तो फिर कुछ का कुछ ही मतलब हम बनावटी बोलते हैं, तो वो भी बहुत हाँ, मुश्किल है। सब कुछ दिल से जब निकलता है तो उसमें बातें अगर हम तोल के बोलें तो वही हो जाता है कि अब ठीक है, अपनों से तोल के बात नहीं किया जाती, जिसको आप अपना नहीं कहते हो करी उसके जाती, साथ तोल के बात नहीं इसीलिए। कर सकते, और अगर आप तोल के बात कर रहे हो तो फिर वो अपना हुआ नहीं। अमन और इसके साहब, आपकी जो आखिरी दो पंक्तियां थीं, हम्म। उससे मीर तकी मीर की वो कविता याद आती है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हाल हमारा हमारा जाने। जाने, जाने। बहुत बढ़िया सर। जाने ना बहुत ही अच्छा जाने। अमन जी। जी अच्छा, बहुत खूब। तो एक छोटी सी और एक कविता है, 5 मिनट है मेरे हिसाब से, 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट से कम नहीं है, अगर आप सब की अनुमति हो तो मैं उसको पेश करना चाहूंगा। सत्येंद्र सर। बिल्कुल स्वागत। स्वागत है, किंतु 5 मिनट ही बचे हैं। ऐसा ना हो आपकी कविता खत्म हो और ये सेशन खत्म हो जाए, फिर ऐसा लगे कि अधूरा अधूरा कुछ। हाँ जी, ये भी नहीं, ठीक रहेगा। हाँ अमन जी, स्वागत है, जल्दी से अपनी कविता जी। हाँ धन्यवाद जी, एक और मौका देने के लिए। तो सबने अपनी अपनी बातें कही, बहुत तरह के चीजें को सब देखा। अब मैं आपको जिंदगी की एक ऐसी वास्तविकता से अवगत करवाता हूँ जो कठोर है, कटु है, लेकिन सत्य है, और मानव जीवन पे इसका गहरा प्रभाव है, कि मृत्यु के अगले क्षण से तुम भुलाए जाओगे। मृत्यु के अगले क्षण से तुम भुलाए जाओगे, जलाए जाओगे या फिर दफनाए जाओगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से है, कि जब कि मृत्यु के अगले क्षण से तुम भुलाए जाओगे, जलाए जाओगे या फिर दफनाए जाओगे, यथाशीघ्र शमशान तुम पहुंचाए जाओगे। यथाशीघ्र शमशान तुम पहुंचाए जाओगे, मुर्दा कभी नहीं तुम अपनाए जाओगे। मुर्दा कभी नहीं तुम अपनाए जाओगे। ये 4 लाइनें इसकी शुरुआत है। इसके बाद इसी बात को सार्थक करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जब लड़ोगे अपनों की खातिर अपना वक्त गवाओगे। जब लड़ोगे अपनों की खातिर अपना वक्त गवाओगे, राह दिखाओगे जब तक तुम पथ प्रदर्शक कहलाओगे। राह दिखाओगे जब तक तुम पथ प्रदर्शक कहलाओगे। एक तेरी नसीहत जो नुकसान कर गई, एक तेरी नसीहत जो नुकसान कर गई, तभी से दोषी तुम कहलाए जाओगे। तभी से दोषी तुम कहलाए जाओगे। ये मृत्यु, मुर्दा कभी नहीं तुम अपनाए जाओगे। मुर्दा कभी नहीं तुम अपनाए जाओगे। देते रहोगे जब तक पूजेंगे तुमको लोग। देते रहोगे जब तक पूजेंगे तुमको लोग, सम्मान मिलेगा मशवरा भगवान तुम कहलाए जाओगे। सम्मान मिलेगा और भगवान तुम कहलाए जाओगे। हाथ पसारा एक बार जो अपने भक्तों के आगे। हाथ पसारा एक बार जो अपने भक्तों के आगे, अगले क्षण से नजरों से उतारे जाओ। अगले क्षण से नजरों से उतारे जाओगे, ये मुर्दा तुम कभी नहीं अपनाए जाओगे। यहाँ भगवान की मृत्यु का भी है, कि भगवान अगर अपने भक्तों से मांग ले तो फिर क्या होता, कि आंखें बंद होने के पहले तेरे साथ को जो है रोते हैं। आंखें बंद होने के पहले तेरे साथ को जो है रोते, आंखें बंद होने पर तेरे संचित धन को रोएंगे। आंखें बंद होने के पहले तेरे साथ जो है रोते, आंखें बंद होने पर तेरे संचित धन को रोएंगे। छोड़ गए तुम जिसकी खातिर तुम अपने भाग का धन। छोड़ गए तुम जिसकी खातिर अपने भाग का धन, जिसको नहीं मिला उससे तुम दुत्कारे जाओगे। जिसको नहीं मिला उससे तुम दुत्कारे जाओगे। ये मुर्दा तुम कभी नहीं अपनाए जाओगे। मुर्दा तुम कभी नहीं अपनाए जाओगे। एक पल पहले जो तेरे जाने से डरते थे, एक पल पहले जो तेरे जाने से डरते थे, एक पल बाद तेरे होने से डरेंगे वो सारे। जिंदा और मुर्दा व्यक्ति के बीच का फर्क, कि एक पल
पहले जो तेरे जाने से थे डरते, एक पल बाद तेरे होने से वो डरेंगे। चलती सांसें बुझती रातें, वो का बस यही है अंतर। चलती सांसें बुझती सांसों का बस यही है अंतर। प्रिय से घृणित एक पल में तुम बनाए जाओगे। प्रिय से घृणित एक पल में तुम बनाए जाओगे। ये जब तक जिंदा है तब तक तो भैया ठीक है, सब कोई हाथ पकड़ के खड़ा है, जैसे ही मर गए तो छुटका पड़ गया, अब तुमको छूने पर भी स्नान करना पड़ेगा। कि प्रिय से घृणित एक बिल्कुल, पल में तुम यही बनाए सच्चाई जाओगे। है। अमन जी, कुछ बहुत ही देर में सेशन हमारा जो बहुत है बस तो यही पिछले 2 बार की तरह इस बार का भी एपिसोड बहुत ही मजेदार रहा। बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली, सभी लोगों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर ही कंक्लूड होता है, यहीं पर ही समाप्त होता है। अगले बार अगले शनिवार को फिर हम लोग मिलेंगे शाम को 6 बजे ठीक, या 6:30 बजे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके, चावला सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत नमस्कार। सभी को नमस्कार।